जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, ये जो मामला है ये मामला है बिहार के दरभंगा जिले से, जहां पर बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 1 और टीआरई 2 से संबंधित है। आपको बता दें कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट जारी किया है दरभंगा जिले से और उन सभी छात्रों से स्पष्टीकरण मांगा है, क्योंकि मैं आपको एक लिस्ट दिखाने जा रहा हूं यहां पर और एक न्यूज भी अपडेट करूंगा जिसमें ये सब कुछ झलकता है और ये सब कुछ प्रमाण जो है सामने आ रहे हैं कि जो छात्र आरक्षण का लाभ उठाकर, चूंकि कुछ अन्य जिले से भी ऐसे छात्र हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है और आरक्षण का लाभ उठाकर जो है वो बिहार में नौकरी कर रहे हैं। बिल्कुल यहां पर पटना हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था, उस आदेश में आप लोगों को ये चीजें क्लियर की गई थी कि जो अन्य राज्य के छात्र हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको आरक्षण में कोई लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ, वो 5% का छूट जो दिया जा रहा था वो बिहार के सिर्फ अभ्यर्थियों को जो बीसी ईबीसी कैटेगरी या एससी एसटी कैटेगरी या फीमेल कैटेगरी या पीएच कैटेगरी से वो संबंधित है, उन्हीं को आरक्षण का लाभ यहाँ पर मिल सकेगा। तो चलिए इन सब के बारे में ये सारा डिटेल हम आप तक साझा करने जा रहे हैं। वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा और प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आप सभी तक ये सारी घटनाएं या फिर ये सारे अपडेट जो है आप तक पहुंचाए जा सके। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं दोस्तों इसकी अपडेट पे। तो दोस्तों, आपको ये लिस्ट में दिखलाने जा रहा हूं और ये दरभंगा जिले का लिस्ट है। आप लोग भी इसको रीचेक जरूर कीजिएगा। मैंने इसका जो पीडीएफ है वो शेयर कर दिया अपने टेलीग्राम पे, तो आप हमारा एजुकेशन की 86 का टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक हमने जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप एजुकेशन की 86 को सर्च करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको बता दें कि देखिए ये जो मामला है टीआरई 1 और टीआरई 2 को लेकर, जो विद्यालय अध्यापक में विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। अब ये मामला क्या है तो इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। पहले तो यहाँ पे स्पष्ट किया जा रहा है कि आपको स्पष्टीकरण देना है और विषय ये है, उपरोक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि आप सभी नियुक्त बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए विज्ञापन संख्या 26/2023 यानी बीपीएससी टीआरई 1 की चर्चा हो रही है और विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी कि बीपीएससी टीआरई 2 की चर्चा हुई है कि आलोक में हुई है, आपकी जो नियुक्ति हुई है और परंतु आपके द्वारा जो उपस्थित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन स्पष्ट है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो बिहार का शिक्षा विभाग है वो बिल्कुल गुप्त तरीके से आप लोगों का यहाँ पर जो है जांच कर रहा है। आपके डॉक्यूमेंट्स का जो डॉक्यूमेंट्स उनको यहाँ पर संदिग्ध लग रहे हैं उनके ऊपर अगर कोर्ट में केस गया हुआ है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। और यहाँ पर आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका कि अन्य राज्य से होते हुए भी यहाँ पर उनका जो सिलेक्शन हुआ है, जो पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी एग्जाम में जो 60% की बाध्यता रखी गई थी वो नहीं पूरा करते हुए भी उनका सिलेक्शन लिया गया है। तो चलिए उसके बारे में ही अपडेट है। आपकी योग्यता जो है बीपीएससी पटना विज्ञापन संख्या 26/2023 का और विज्ञापन संख्या 27/2023 के निहित प्रावधान के आलोक में विद्यालय अध्यापक के समुचित नहीं है यानी कि यहाँ पे सही नहीं है चीजें। देखिए यहाँ पे जो है ये बीपीएससी के उन छात्रों का क्रमांक है, नाम है और ये उनके क्लासेस दिए गए हैं जिस क्लास में उनका सिलेक्शन हुआ है। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो इस त्रुटि में पाए गए हैं यहाँ पे वो सबसे ज्यादा क्लास 1 to 5 के हैं, क्योंकि टीईटी जो आपका रिजल्ट मांगा गया था वो खासकर सीटेट एग्जाम देने वाले छात्र जिनका 60% नहीं है और सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 देने वाले छात्र हैं जिनका 60% नहीं है, अगर उनका सिलेक्शन हुआ है तो वो डिस्क्वालीफाई यहाँ से अब माने जाएंगे। तो विद्यालय का नाम है, प्रखंड का नाम है और ये पात्रता परीक्षा के अंक है उनके, और ये टीआरई 1 और ये टीआरई 2 की जानकारी यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक छात्र हैं, सपोज मान लीजिए कि ये छात्र हैं, इनका रोल नंबर है, ये कक्षा 1 से 5 में यहाँ पे रिक्रूट है और ये मध्य विद्यालय सुगराइन में यहाँ पे इनका नौकरी लगा है। अब आपको बता दें कि ये जो अपडेट है, प्रखंड का नाम जो है ये कुशेश्वर नाथ पूर्वी क्षेत्र में दिया गया इनको, और यहाँ पे इनका जो पात्रता परीक्षा का अंक है ये 87 आया हुआ है सीटेट पेपर 1 में, चूंकि 1 to 5 के लिए सीटेट पेपर 1 आपको देना होता है, जैसा कि आप सभी को जानकारी है यहाँ पर आपकी योग्यताओं को लेकर। और यहाँ पर ये मामला टीआरई 1 का है, देख सकते हैं। ऐसे करके यहाँ पे टोटल अगर हम बात करें तो 42 छात्रों का लिस्ट तैयार करके दिया गया है, जहां पे 29 छात्र ऐसे हैं जो कि क्लास 1 to 5 तक के लिए संबंधित हैं। और अगर हम बात करें टोटल 42 के इस संख्या में तो यहाँ पर देखिएगा तो क्लास 6 to 8 में यहाँ पे संस्कृत विषय के लिए टीचर बने हैं मिर्जापुर मध्य विद्यालय में, जो कि बिहार का एक क्षेत्र है, और ये प्रखंड अलीनगर आता है।
और ये सीटेट में इनका 89 मार्क्स है, ध्यान से देख लीजिएगा, सीटेट में इनका 89 मार्क्स है। ये अलग राज्य से संबंधित छात्रों का लिस्ट है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये टीआरई 2 में सिलेक्टेड है छात्र, क्योंकि आपको पता है कि क्लास 6 to 8 का जो सिलेक्शन हुआ था वो टीआरई 2 में लिया गया था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर उन छात्रों के पास अगर सीटेट का प्रमाण पत्र अगर 60% के साथ नहीं है पात्रता परीक्षा, तो ये ध्यान रखिएगा, यानी कि 150 में आपके पास जो है यहाँ पे अगर 90 नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हैं। तो ऐसे लोगों का यहाँ पर संख्या जो दिया गया है, कुछ छात्र हिंदी के हैं, संस्कृत के हैं, हिंदी के हैं, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। और ये संख्या यहाँ पर टोटल जो है 42 दी गई है इन छात्रों का, जो कि इनका स्पष्टीकरण मांगा गया है इनसे। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ज्ञातव्य हो कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा विज्ञापन संख्या जो 26/2023 और 27/2023 है, इसके निहित दिशा निर्देश के आलोक में किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों को ही देना है या दे है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा प्रावधानित है कि राज्य के मूल निवासी ही बिहार के अधिनियम 3/1992 के अधीन यहाँ पर आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। जैसा कि पटना उच्च न्यायालय का यहाँ पर एक आदेश भी आया था, और इस आदेश के बारे में यहाँ पे जानकारी भी दी गई है कि राज्य के बाहर के निवासी हैं तो इस अधिनियम के अधीन आप इसके लाभ नहीं ले सकते हैं या दावा नहीं कर सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा निर्गत न्याय निर्णय उपरांत यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा विभाग पटना के पत्रांक संख्या 15/5/2024 के द्वारा स्पष्ट किया गया कि बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हेतु यहाँ पर 5% का छूट दे नहीं है। तो जो अन्य राज्य के छात्र हैं, यही बात मैं बार बार आपको कह रहा था जब इसका फॉर्म भी भरा जा रहा था। बहुत सारे छात्र जब टीआरई 1 का फॉर्म भर रहे थे उस दौरान, जब उसमें क्या था कि क्लास 1 to 5 की बहाली थी, क्लास 9 to 10 की बहाली थी और 11-12 की बहाली थी, जैसा कि मैंने आपको अपडेट भी किया था पिछले वीडियोज में। तो यहाँ पे तो चाहिए आपका सीटीईटी का प्रमाण पत्र पेपर 1 में, और ये 90 मार्क्स होना चाहिए था, ठीक। अगर आप एसटीईटी देते यहाँ पर पेपर 1 तो यहाँ पे कम से कम 150 में आपको यहाँ पर 50% यानी कि 75 नंबर लेकर आना और क्वालिफाई होना था। तो ऐसे ही जांच जो है क्लास 1 to 5 और 6 to 8 के अलावा 9 to 10 और 11-12 में भी किया जाएगा आगे चलकर। तो इसमें जो है छात्र अगर अन्य राज्यों से हैं तो उनको भी बता दें कि ये जो है आपका क्राइटेरिया 50% वाला लेकर आना और क्वालिफाई करना, ये आगे चलकर भी शायद ये आप लोगों को बताया जाएगा। लेकिन इस पूरे संदर्भ में यहाँ पर जो आदेश आया हुआ है ये टीईटी एग्जाम को लेकर पात्रता परीक्षा की बातें हो रही हैं यहाँ पर, तो ये पात्रता परीक्षा आपका एसटीईटी का भी होता है, तो ये भी आगे चल के जांच हो सकता है आपका। और जिनका भी यहाँ पर अगर 50% नहीं है 9 to 10 और 11-12 में, तो यानी 75 नंबर लेकर नहीं आए हैं, तो उनका नौकरी भी खतरे में पड़ सकता है। तो ये जानकारी मैं आपको अभी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें मैं पहले भी बता चुका था, लेकिन बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर जिनका कि 50% से भी कम था एसटीईटी में। और ये गलती देखिए अब यहाँ पे छात्रों की तो मैं नहीं कहूंगा, बीएसईबी ने आपने रिजल्ट यहाँ पर दिया है। बीएसईबी चूंकि बिहार का एक बोर्ड है और इन्होंने एग्जाम लिया था एसटीईटी 2023 का। अब उसमें बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका कि सिलेक्शन हो गया था, क्वालिफाइड लिखा गया था। क्यों लिखा गया था? क्योंकि वो अन्य राज्य से आते थे और अन्य राज्य के आने के अलावा उन्होंने जब फॉर्म भरा था तो वहीं पे उनको फॉर्म को रिजेक्ट कर देना था। अन्य राज्य के छात्र यहाँ पर अपना कैटेगरी जैसे कि बीसी, ईबीसी या एससी एसटी लगाकर एग्जाम दे दिए, जो कि अन्य राज्य के हैं, वो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो बिहार में इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं? तो ये चीजें भी आगे चलकर शायद जांच होगी। मैं आपको आज फिर बता रहा हूँ, ये फिलहाल तो ये जो लिस्ट दिया गया है ये सीटेट परीक्षा को लेकर दिया गया है, यानी कि कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के लोगों का, जो कि दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर जो है ये लिस्ट दिया गया है, जहाँ पे ये इन 42 लोगों का नाम यहाँ पे दिया गया है और स्पष्टीकरण देने की बात कही गई। तो इसी के आलोक में यहाँ पे देखिएगा कि उक्त के आलोक में आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्राप्तांक 60% से कम होने के कारण आपकी उम्मीदवारी निरस्त करने योग्य है। अतः आप 3 दिनों के अंदर, यहाँ पे ध्यान लिखिएगा, नियुक्त जो कोषांग है यानी कि आपका जो लहरिया सराय जो कि स्कूल है यहाँ पर स्थित में साक्ष्य सहित स्पष्ट करें क्यों नहीं आपके अभ्यर्थित्व को, यानी कि अभ्यर्थित्व को, यानी कि आपका जो पात्रता है ना, इसको निरस्त करते हुए आपका नियुक्ति पत्र रद्द करने की अग्रतर कार्रवाई किया जाए। तो यहाँ पे एक अपडेट है और समय अवधि में जवाब नहीं आने पर इसको हम लोग जो है संदर्भ मानेंगे कि आप यहाँ पे कुछ कहना नहीं चाहते हैं, इस आलोक में या आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो
तो ये एक जानकारी है दोस्तों यहाँ पर जो कि दी गई है उनके लिए जो आरक्षण का लाभ उठाए हैं अन्य राज्य के होते हुए, और वो क्लास 1 to 5 के शिक्षक हैं और 6 to 8 के शिक्षक हैं। अब देखिए ये तो सिर्फ अभी बात है दरभंगा का, है ना। मैं आपको एक न्यूज भी दिखला रहा हूं आज का यहाँ पे, और इस न्यूज में भी ये सारी बातें लिखी गई हैं। ये बातें हैं दरभंगा जिला से, जहां पर गुप्त तरीके से देखिए जांच तो चल रहा है और ये सभी जिलों में जांचें चल रही हैं। फिलहाल अभी आपको बता दें कि अभी तो फिलहाल ये क्लास 1 to 5 का और 6 to 8 का आंकड़ा निकाल के दिया जा रहा है। धीरे धीरे सभी जिलों का ये अपडेट आएगा। और इस जिले में देखिए तो कुल 9,517 शिक्षक जो कि कार्यरत हैं बीपीएससी के द्वारा जो चयनित हुए हैं। अब पहले और दूसरे चरण में अगर हम बात करें तो कुल 10,886 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। इसमें से 9,517 अभी कार्यरत हैं और पहले चरण में 7,833 थे, जिसमें कि 6,598 अभ्यर्थी शिक्षक के तौर पर स्कूल में काम भी कर रहे हैं और 1235 शिक्षक ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने योगदान ही नहीं किया है। इसके बारे में विभाग का मानना है कि आवंटित स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में होने के समेत अन्य कई ऐसे कारण हैं जो कि अभ्यर्थी योगदान नहीं किए हैं। तो ये भी एक कारण बना है कि दूर दराज के क्षेत्रों में उनका सेंटर दिया गया, एग्जाम मतलब कि पढ़ाने को दिया गया, तो वो नहीं ज्वाइन किए। तो वैसे लोगों की संख्या यहाँ पर 1235 है यहाँ पे, ठीक है। ये दरभंगा जिला का ये सारा अपडेट है। दूसरे चरण में भी वही हाल है, 3,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ, जिला आवंटित किया गया। इनमें से 2919 स्कूल में योगदान किए हैं और 101 शिक्षक जो है योगदान नहीं किए हैं। तो ये पात्रता परीक्षा को लेकर ये सारा अपडेट है। और आरक्षण को लेकर यहाँ पे इनका बेनिफिट हुआ। अब आरक्षण को लेकर कैसे सर, तो देखिए आरक्षण को लेकर बहुत सारे लोग क्या किए हैं कि अपना जो है यहाँ का डोमिसाइल बनवा लिए है ना। अब ये डोमिसाइल भी चेक हो रहा है कि किस परिस्थिति में आपने अपना डोमिसाइल बनवाया है। अगर ये डोमिसाइल आपका फेक निकला तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है। और यहाँ पर जो है डोमिसाइल अगर सही पाया जाता है तो आप सही है, आपका नौकरी बच सकता है। लेकिन डोमिसाइल ही अगर गलत तरीके से बनाया गया है यानी अवैध है, बहुत सारे ऐसे शिक्षक है जो कि यूपी से हैं या झारखंड से हैं या बंगाल से हैं या अन्य किसी भी राज्य की अगर हम बात करें, तो अगर वहां से बिलोंग करते हैं और आपने ये जो है ये कार्य किया है, अगर डोमिसाइल बनवाकर अपना एग्जाम दिया है, यहाँ कैटेगरी में आपने उसका फायदा उठाया, तो आप सीधे तौर पे यहाँ से बाहर भी होंगे और आपके ऊपर ये कार्रवाई करने के लिए यहाँ पे अग्रतर किया भी जाएगा। ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे एक अपडेट और दिया गया था दोस्तों कि 8 शिक्षक थंब इंप्रेशन जांच में मिले अवैध हैं और जांच से पहले भाग गए हैं। 12 शिक्षक ऐसे हैं। तो ऐसे भी स्थिति में ऐसे शिक्षकों की जांच हुई कि अपने जगह पे वो किसी और को शिक्षक बनने के लिए एग्जाम दिलवाएं, मतलब किसी और को बैठाकर एग्जाम दिलवाएं। अब यहाँ पे जब थंब इंप्रेशन का जब मैचिंग होने लगा तो यहाँ पे वो शिक्षक ऐसे हैं, ये सिर्फ दरभंगा जिला का डेटा है यहाँ पे। तो 12 ऐसे शिक्षक हैं जो कि थंब इंप्रेशन के समय ये भाग खड़े हुए हैं। तो ये सारी जानकारियां हैं दोस्तों यहाँ से। तो यहाँ विभाग कह रहा है कि हम गुप्त तरीके से जो है जांच कर रहे हैं और ये संख्याएं अभी बढ़ सकती हैं। 42 है अभी फिलहाल और ये 42 से बढ़कर और भी आ सकती है। तो ये सुबह का न्यूज था आज का, लेकिन मैंने इसके बारे में जब जानकारी निकाली तो ये लिस्ट आया हमारे पास और दरभंगा जिला से ये सारा डिटेल आया है। अन्य जिलों का भी जो डिटेल आएगा वो हम आप तक साझा करते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आशा करते हैं कि सरकार से यहाँ पर 2-3 चीजों पे अभी जो बीपीएससी टियर 3 होने वाला है, जैसे कि आपका एग्जामिनेशन डेट संभवतः अब लग रहा है कि ये जुलाई महीने में होने की अब संभावना है, क्योंकि मैंने आप सुबह एक दोपहर में एक वीडियो भी अपडेट किया है। उस वीडियो के माध्यम से ऐसा लग रहा है कि उसका जो एग्जाम है टियर 3 का वो जुलाई महीने में जा सकता है या अगस्त भी, ये संभावनाएं बताई जा रही। लेकिन जुलाई में अपनी तैयारी को जारी रखिएगा, जुलाई मानकर ही कि इस जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक जो है डेट का संभवतः यहाँ पे अपडेट आ जाएगा। लेकिन सरकार से, आयोग से ये विनती यही करेंगे कि टियर 3 में सिलेक्शन लेने से पहले उनके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले किए जाए। पहले यहाँ पर सिलेक्शन हुआ, यहाँ पे एग्जाम दिए छात्र और उनका सिलेक्शन ले लिया गया, जिला आवंटित कर दिया गया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया गया। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट लगाकर या फिर फेक अपने डोमिसाइल वगैरह बनाकर जो है छात्रों ने एंट्री किया है, जिस वजह से ये अब जांच की प्रक्रिया में बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। शिक्षकों के साथ, बिहार के छात्रों के साथ ये धोखा हो रहा है। इस चीज को रोकने के लिए सरकार अग्रसर है। आप भी सपोर्ट करें यहाँ पे। और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।